नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करने वाला हूँ, आप लोगों में से ही एक व्यक्ति ने 10 लाख के पोर्टफोलियो का आप रिव्यू कीजिए कि ये स्टॉक अच्छे हैं बुरे हैं, और साथ में उन्होंने ये भी बोला है जो भी स्टॉक इस पोर्टफोलियो में आपको नजर आ रहे हैं वो आपके स्टॉक हमने चूज करे हुए हैं। तो डेफिनेटली अगर मेरे स्टॉक वो है तो मैं बोलूंगा आप होल्ड करो, ठीक है। अगर मेरे नहीं है तो मैं डेफिनेटली उसमें अपना एक व्यू शेयर कर दूंगा आपको क्या करना चाहिए। बाकी अगर आपको कुछ पेड सर्विस चाहिए, आपको लगता है कि आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहिए, जैसे बहुत सारे पेनी स्टॉक आज तक मैंने आपको रिकमेंड करे, सुजलॉन, ग्रीन पावर, बहुत सारे जिनके नाम मैं यहाँ पर नहीं गिनाना चाहूंगा, तो आप डेफिनेटली इस नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप। और अगर आप चाहते हो कि आपका एक पोर्टफोलियो है उसको आप रिव्यू करवाना चाहते हो, ठीक है, और वो पोर्टफोलियो 5 लाख, 10 लाख या 2 लाख का है, वो मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे अच्छा लगेगा पोर्टफोलियो मैं डेफिनेट उसका रिव्यू करूंगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, जो भी स्टॉक मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, सबके टारगेट बताऊंगा, सबके स्टॉप लॉस बताऊंगा, कहाँ स्टॉक को एंट्री किया जा सकता है वो भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक पक्का देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और मल्टी बैगर पैनी स्टॉक चाहिए जो फ्यूचर में आपके लिए बनाने वाला हूं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम फॉलो कर लो। बहुत सारे फेक लिंक्स है उनको मत करना, ठीक है। मेरा एक ही मात्र नंबर है जो आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा और मेरे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पोर्टफोलियो होने वाला है इसमें कुछ आपके पैनी स्टॉक भी इन्होंने बाय कर रखे हैं, तो ध्यान से सुन लो। एक तरीका होता है, एक रूल है, हाउ टू इन्वेस्ट इन पैनी स्टॉक, राइट। एक 30-30-40 का फॉर्मूला है। अगर उसके बारे में बहुत जानना चाहते हो तो आप मेरे नंबर में मैसेज कर सकते हो, या फिर एक सिंपल तरीका बता देता हूँ आपको कि 30 रुपए जाएगा बिलो 1 रुपी में, ठीक है। उसमें आप जितने मर्जी पेनी स्टॉक ले सकते हो, या फिर आप पर्सनली मेरे से कंसल्ट करके भी ऐड करवा सकते हो कि 2 या 3 पेनी स्टॉक भी बहुत होते हैं। या फिर जो 30 रुपए बचेगा 100 में से, आप उसमें 1 रुपए से लेकर 10 रुपए के शेयर आप ऐड कर सकते हो, और अब फाइनल आपका 40 रुपये बचा आउट ऑफ 100, तो आप उस 40 रुपए को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये लॉजिक क्यों अप्लाई करना है, तो इसका बहुत सिंपल तरीका ये है, जिस स्ट्रेटजी में हम काम करते हैं, जो मैंने अपनी क्लास में आपको बता रखा है, उसमें ये स्ट्रेटजी बहुत कारगर है, क्योंकि हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर काम करते हैं। तो डेफिनेटली आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमारे नंबर में नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनके पोर्टफोलियो को कि इस 10 लाख के पोर्टफोलियो में हम क्या कर सकते हैं, क्या स्टॉक मल्टी बैगर हो सकते हैं, क्या स्टॉक 3000 रुपए तक के भी टारगेट दिखा सकता है, देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक पक्का देखना। तो दोस्तों, करंटली जो इनका 10 लाख का पोर्टफोलियो है उसका पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो करंटली आप लोग देख सकते हो 10,33,000 की इन्वेस्टमेंट है, और अभी 13,27,000 के आसपास का इनका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि 2,94 और 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट इनको अभी हो रहा है, ठीक है। और मैंने इनसे बात करी तो उन्होंने बोला ये पोर्टफोलियो उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही बनाया, मतलब अगस्त सितंबर से बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके पास कौन कौन से स्टॉक है। टोटल जो इनकी होल्डिंग निकल के आती है 16 है, जो मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। इन्होंने, अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया 30-30-40 का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 30 रुपए जा रखा है पैनी स्टॉक बिलो में, ठीक है, उसको आप 13 लाख से डिवाइड कर लो। 30 रुपए जा रखा है 1 रुपए से 10 रुपए के शेयरों में, और 40 रुपए जा रखा है बड़े स्टॉक्स में। तो हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकी कहाँ पर है, उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप के पास ये स्टॉक है तो डेफिनेटली अपने ऑब्जर्वेशन में रखिए। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अपने फाइनेंशियल गुरु से पूछिए, नहीं है कोई तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, पर्सनली आपको मैं कुछ ना कुछ समझा दूंगा, सिखा दूंगा, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टॉक निकल के आता है वो है IRCTC, राइट। तो IRCTC इनके पास ऑलमोस्ट 417 क्वांटिटी है, ठीक है। इन्होंने 695 के भाव से बाय कर रखी है, 867 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, और इनका जो प्रॉफिट चल रहा है 71,000 चल रहा है, मतलब 25% का गेन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से IRCTC वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है फॉर द लॉन्ग टर्म। जो स्टॉक आपको, ये मेरी गणित भी कहती है, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, राइट, लेकिन आप प्लीज एक बार खुद की स्टडी ऐड करना। मैंने खुद ये स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर किया था जब स्टॉक आपका 680-650 के आसपास था,
क्लियरली संकेत दिए थे कि आईआरसीटीसी वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है जो अगले कुछ सालों में आपको 3,000 की गेन दिखा सकता है। तो ये जो स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में है, डेफिनेटली इनको नहीं बेचना चाहिए। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि आईआरसीटीसी को मैं ऐड करूं, तो नीचे अगर आपको टिप मिलता है टिल 800 या 700 अगर मिलता है, तो डेफिनेट स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। बाकी स्टॉक का स्टॉप लॉस भी है। अगर मैं अपने नजरिए से देखूं तो मैं डेफिनेटली स्टॉक में एक स्टॉप लॉस देखता हूं। अगर आप स्टॉक लॉस के बारे में और जानना चाहते हो तो मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पे, क्योंकि यहाँ पर आपको शायद उसको समझने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। अब बात करते हैं टारगेट की, तो पर्सनली आई बिलीव ये स्टॉक आपको 2,000 से 3,000 के गेन दिखा सकता है, और हो सकता है कि ये जो चुनाव की रैली है, जो चुनाव खत्म होंगे उससे पहले स्टॉक यहाँ से आपको 1,400-1,200 की गेन भी दिखा सकता है। तो डेफिनेटली आईआरसीटीसी इनको होल्ड करना चाहिए। अगला जो स्टॉक है उसके ऊपर बात करते हैं आप। तो दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक का नाम एलआईसी है। तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक इन्होंने पिक किया एलआईसी। ऑलमोस्ट इसकी भी बाइंग कॉस्ट आप भी देख सकते हो 677 है, और इसमें भी अच्छा खासा 21% का गेन आ रहा है। तो एलआईसी भी एक वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है जो आपको स्टॉक 2,000 के गेन दिखा सकता है। पर्सनली मैंने भी आपको यही सी प्राइस में आपको सजेस्ट किया था, और मोस्टली इन्होंने जो स्टॉक सेलेक्ट करे हमारे ही स्टॉक सिलेक्शन इन्होंने करा मतलब हमारे वीडियोस देख के। तो डेफिनेटली आप वीडियोस को मिस मत किया करो। तो आप वीडियोस को देखने के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह फॉलो करो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, अगर किसी को फ्रेश बाय करना है एलआईसी को, तो इस प्राइस में ना करते हुए थोड़ा नीचे आने का वेट करे, या फिर अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एलआईसी में, तो कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर दो और नीचे गिरेगा तब बाय कर लेना। नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो मार्केट में अभी सस्ते दामों में मिल रहे हैं। अगर आप चाहते हो मैं उसका वीडियो बनाऊं, नीचे आप कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। केनार कंस्ट्रक्शन भी अभी एक अच्छे प्राइस में मिल रहा है, तो डेफिनेटली केनार कंस्ट्रक्शन जो है अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो यहाँ पर हमें ऐड कर सकते हैं स्टॉक को, जो मेरे हिसाब से भी एक अच्छा गेन आपको दिखा सकता है। स्टॉप लॉस में आपको नहीं बताऊंगा आपको कितने रुपए का है, पर हाँ ये स्टॉक आपको 800-700 रुपए की गेन दिखा सकता है, ठीक है। अगला स्टॉक है सिक्योर लाउड करके, एक आई थिंक एनएससी का ये स्टॉक है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके इसमें भी 10% का गेन आ रहा है। और आई बिलीव ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक की कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये स्टॉक आपको यहाँ से कम 400 से 500 की गेन दिखा सकता है, ठीक है। एक स्टॉप लॉस भी है, राइट, वो आपको मैं अगली क्लास से बतलाऊंगा। अभी के मेरे हिसाब से स्टॉक आपको अगर बाय करना चाहते हो तो 40 अगर आपके आसपास मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। तो इन्होंने ये भी स्टॉक बहुत अच्छा चूज करा हुआ है। और अगला स्टॉक है लाइफ सजेम्स। ये कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूं, ये स्टॉक की जो बुक वैल्यू है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 21 रुपए की है। तो मेरे अनुसार भी स्टॉक आपको 21 रुपए के गेन तो आराम से दिखा सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन होती है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो स्टॉक का जो बुक वैल्यू है 21 रुपए के आसपास है, बाकी कंपनी आरओसी सब कुछ नेगेटिव है। तो क्या स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए? देखो, अगर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ जाओगे तो इन्होंने बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो बना रखा है। मैंने बोला ना 30 रुपए डाला हुआ है बिलो वन में, 30 रुपए डाला हुआ है 1 से 10 रुपए के शेयर में, और बाकी डाला हुआ है बड़े स्टॉक्स में। तो बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो मान के चल रहा हूँ। ये स्टॉक अगर आपको बाय करना है तो 6 रुपए अगर मिलता है तब ऐड करना, इस प्राइस में भैया हाथ जोड़ के विनती है, खुद की एनालिसिस पक्का करना, ठीक है। अगला जो स्टॉक है कंट्री कॉन्डो, ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। अब आप बोलोगे क्यों, मैंने पास में बहुत बार इसके ऊपर चर्चा करी है। अगर आप ध्यान से स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखोगे तो लास्ट 10 ईयर से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक रेंज में बॉक्स पे ट्रेड कर रहा है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ मैंने मैक्स चार्ट खुला हुआ है, तो डेफिनेटली ये रेंज कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है, मतलब स्टॉक आपको बहुत बड़े गेन दिखा सकता है। तो नजरों में रखिए स्टॉक को भी। तो अगला जो स्टॉक इन्होंने होल्ड करा हुआ है उसका नाम रिलायंस होम फाइनेंस है। तो कंपनी का आरओसी आप लोग देख सकते हो 25800 के आसपास हो चुका है, राइट। तो कंपनी में इंप्रूवमेंट आ रही है। तो कंपनी पहले बहुत अच्छा कर्जा था कंपनी का जो इन्होंने चुका दिया है, तो बेहतरीन नतीजों के साथ स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। तो एक अच्छा रिटर्न इन्होंने, छोटा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है लेकिन एक अच्छा रिटर्न स्टॉक में इनको मिल रहा है। विकास इको डेफिनेटली उससे एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। मैंने बहुत बार आपको बताया स्टॉक क्यों अच्छा लगता है, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, ठीक है। तो आने वाले वक्त में ये स्टॉक डेफिनेटली एक केमिकल बनाता है, राइट। और ये प्लास्टिक का भी शेयर है, ध्यान सुन लो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मिल रही है, इंफ्रा के लिए बहुत बेहतरीन ईयर हो सकता है अगला साल। तो स्टॉक को नजरों में रखिए, स्टॉक डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। स्टॉक प्लस की अगर मैं बात करता हूँ, अगर ये इन्होंने लगा रखा है नहीं लगा मुझे नहीं पता, पर मैं पर्सनली स्टॉक में 2.5 रुपए के नीचे का स्टॉक लॉस लगाना पसंद करूंगा। सुंदरम एक पेपर कंपनी है, ठीक है, बेहतरीन स्टॉक लग रहा है इस प्राइस में भी, तो डेफिनेट स्टॉक को आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। अच्छा पिक इन्होंने ले रखा है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला जो स्टॉक निकल के आता है वो पेनी स्टॉक है बिलो वन का, 72 पैसे का इन्होंने बाय करा हुआ है। आई थिंक ये स्टॉक एनसीएलटी में चल रहा है, तो आप थोड़ा अवॉइड ही करना अगर ये स्टॉक आपके पास है। अगला स्टॉक है गोल्ड लाइन, ठीक है। तो अच्छी बाइंग में इन्होंने बाइंग करा हुआ है,
59 पैसे के आसपास, ऑलमोस्ट 70% का गेन आ रहा है इनको, ठीक है। और आई थिंक 1 रुपये 20 पैसे तक स्टॉक गया था। और मेरे पास भी कुछ स्टॉक इसके पड़े हुए आपको डिस्क्लोज कर देना चाहता हूँ। डेफिनेटली स्टॉक अच्छा लगता है, पर देखो बिलो 1 का है तो डेफिनेट रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट इज द की। और साथ में इन्होंने यामी इन्वेस्टमेंट भी बाय करा हुआ है 68,000 शेयर्स। ऑलमोस्ट इनको यहाँ पर अभी 38% का गेन हो रहा है। साथ में इन्होंने कैरेटोस भी बाय करा हुआ है, और मैंने भी कई बार इसके ऊपर वीडियो बनाया है, अगर आपको याद हो 45 पैसे 50 पैसे के आसपास। तो आई थिंक इन्होंने वहीं बाई किया हुआ है। एक डिसेंट रिटर्न को आ रहा है 41% के आसपास, ठीक है। साथ में इन्होंने 7 हिल बाई करा, एमराइज बाई करा हुआ है, जीवी फिल्म्स करा हुआ है। तो जीवी फिल्म्स का मैं खुद ही बता देना चाहता हूँ कि स्टॉक आपको 8 से 9 रुपए की गेन दिखा सकता है आराम से। अगर आपको नीचे मिलता है स्टॉक थोड़ा 50 पैसे, डेफिनेटली स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल देखो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है इनका, वो बेहतरीन है। अब आप बोलोगे कैसे, तो मेरे हिसाब से सभी स्टॉक अच्छे हैं। कुछ इसमें बेकार स्टॉक्स भी है बिलो 1 के, जैसे मैंने बताया, तो उससे मैटर नहीं करता है। अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया 30-30-40 का, वो क्या है थोड़ा समझ लो, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या कहता है थोड़ा समझो एक बार, है ना, थोड़ा सीखो। तो वो फॉर्मूला क्या है पहले समझो आप थोड़ा। वो फॉर्मूला ये कहता है, एक सेकेंड है, वो फॉर्मूला ये कहता है कि आपके पास 30 रुपए है, 100 रुपए मतलब आउट ऑफ 100 रुपए कर लो उसको, 30 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, तो ये जाएगा बिलो 1 में 30 रुपए, ठीक है, बिलो 1 में 30 रुपए। और ये जाएगा 1 रुपए से 10 रुपए के शेयरों में, ठीक है। जैसे उन्होंने बाय करा हुआ कंट्री कॉन्डो, लाइफ जेम्स, पिकासी को। और 40 रुपए जाएगा एल आई सी IRCTC में, मतलब बड़े स्टॉक्स में। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया, तो देखो मान के चलो ये स्टॉक्स में से 3 स्टॉक उन्होंने बाय कर रखे, एक या स्टॉक 2 स्टॉक बेकार हो गए, लेकिन कोई एक स्टॉक ऐसा बन जाएगा जो सभी पैसा जो लगा रखा फंड उतना बड़ा पैसा बना के दे देगा, ठीक है। और मान के चलो अगर ये स्टॉक्स काम नहीं करे तो ये स्टॉक चलेंगे, ठीक है। जैसे सुजलॉन था, तो ये बराबर पैसा बना के दे देगा जो पूरा आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो आपको बराबर इन्वेस्टमेंट करनी है सभी स्टॉक्स में, जो ये बताया गया है यहाँ पर। और अगर मान के चलो ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, तो लार्ज कैप तो चलेगा ना, मिड कैप तो चलेगा ना, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे LIC IRCTC एक एग्जाम्पल है, समझ गए। तो इनका बड़ा पैसा वहां भी डला हुआ है, इनका पैसा यहां भी डला हुआ है, इनका पैसा यहां भी डला हुआ है, तो हर जगह से इनको पैसा बनेगा। गुंजाइश बहुत कम है कि इनको लॉस हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नजरों में रखिए इस पोर्टफोलियो को, आप भी चाहो तो देख सकते हो एज अ रिव्यू। मेरे पास भी बहुत सारे पेन में से पड़े हुए और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो डिस्क्लोज कर देना चाहता हूँ। प्लीज खुद की स्टडी ऐड करना। अभी सभी स्टॉक थोड़े महंगे, नीचे अगर डिप मिलता है तो बाय करो, नहीं मिलता है तो उसी फॉर्मूले के साथ जाओ, छोटा इन्वेस्ट करो, फिर नीचे मिले तो छोटा इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये जो पोर्टफोलियो है बेहतरीन पोर्टफोलियो है। अगर आप चाहते हो मैं आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करूं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, क्या जिस ईमेल एड्रेस दे रखा है मैंने आपको उसमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको बड़ा पोर्टफोलियो रिव्यू चाहिए 30 लाख का, 1 करोड़ का, तो नीचे कमेंट करो। अगर आपके पास है उतना तो मुझे भेजो, मैं डेफिनेटली रिव्यू करने में आपकी मदद करूंगा कि आपको स्टॉक पे क्या करना चाहिए, ठीक है भाई। बाकी इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाकी कुछ गलती होगी तो उसके लिए माफी। मिलते हैं अगली क्लास में।